हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 करेंगे और एग्जाम्पल और 1.2 के बारे में मैंने इससे पहली क्लास में बताया है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। किसी स्कूल में पहला सम है। दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने नज़दीकियों के पास, अपने रिश्तेदारियों में, हर जगह, अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और मैथ जो हम करवा रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ करवा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो हरियाणा बोर्ड है, एचपीएससी हरियाणा में लगा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का वो मैथ हम करवा रहे हैं। और पहला सम है एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। तो पहला सम पढ़े। हरियाणा बोर्ड की जो भी है सरकारी, हरियाणा में जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें जो किताबें वितरण की गई है ना, वो मैथ है ये, ठीक है। सरकारी स्कूल के बच्चे, अगर आपकी भी बिल्कुल सेम यही सम है आपके मैथ में भी, तो आप भी इसको पढ़िए, ठीक है। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से जो किताबें सरकारी स्कूलों में वितरण की गई हैं, तो बांटी गई है सरकार की तरफ से, वो मैथ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 1.2। पहले सवाल की रकम पढ़े। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए हैं। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि पहले दिन में, अब कुछ भी लगा लो, अब दिन की छोड़ो, आप स्कूल में है और आपका है बर्थडे, ठीक है, आपका क्या है? बर्थडे है। और आपने 6th क्लास में टॉफियां बांटी, मैं कह दूं 100, सभी को 2-2 दे दी, 50 विद्यार्थी। और 7th क्लास में बांटी 105 या 106 लगाओ, अगर वहां भी 2-2 दी, ठीक है। अगर आपने 8th क्लास में बांटी, मैं कह दूं 8th क्लास के 2 सेक्शन थे और उसमें बांटी 208 टोपी। और उसके बाद बस ये माध्यमिक स्कूल था 8वीं कक्षा तक। और मैं आपको उसके बाद बोल दूं कि आपने टोटल टॉफियां कितनी बांटी, आपने टोटल टॉफियां कितनी बांटी क्लास में। या आप घर जाओगे तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि आपने कुल टॉफियां कितनी बांटी, ठीक है। आप हिसाब लगाओगे, हम इतनी टॉफियां लेके आए थे और क्लास में इतनी बांटी है। तो आप क्या करोगे? जो 6th क्लास में दी गई थी वो, और 7th में और 8th में, तीनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। तो 6 और 8, 14 का 4 का हासिल 1, उसके बाद 2 रेख 3 रेख 4, आप कहोगे टोटल 414 टॉफियां बांटी गई हैं 3 क्लासों में। तो वही बात इसने की है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई और पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित का मतलब है बच्चों कि वहां पर एक पुस्तक दिखाई गई थी, ठीक है। और उसकी पुस्तक दिखाने के लिए टिकटें बटी थी कि कितनी, कौन, मान लिया पहले दिन
इतनी टिकटें बटी है कि इतने बंदे देखने के लिए आए उस पुस्तक को, ठीक है। और अगले दिन इतने दूसरे 1812 बंदे आए देखने को लिए, फिर अगले दिन 2050, फिर उससे अगले दिन 2751 टिकटें बेची। तो इसने कहा कुल कितनी बेची। कुल का मतलब क्या है, किसका मतलब, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कुल कितनी टॉफियां बांटी, तो आप तीनों क्लासों को जोड़ दिए, तीनों क्लासों की टॉफियां जोड़ दी। और वही बात है इसमें कि आपको बोला गया कि कुल टिकटें कितनी बेची गई, तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे। कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। देखो सवाल है आपका मैथ में ही, क्योंकि रकम बड़ी है, लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं हल करवाता हूं आपका, ठीक है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं रकम। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम, यानी कि 4 दिन। तीसरे के बाद अंतिम आया, तो इसका मतलब क्या है, 4 दिन देखी गई है पुस्तकें। और पहले, दूसरे और तीसरे दिन, चौथे दिन जो भी टिकटें बटी है वो इस प्रकार है। पहले दिन टिकटें बेची गई, पहला सुन, पहले दिन टिकटें बेची गई, ऐसे लिखेंगे। पहले दिन टिकटें बेची गई 1094। पहले दिन तो उसको कमी देखने के लिए आए। 1094 टिकटें, क्या है, टिकटें। उसके बाद दूसरे दिन टिकटें बेची गई, टिकटें बेची गई। अगर जो पहली लाइन में हमने एक लाइन लिख दी और वही सेम वर्ड हम नीचे यूज कर रहे हैं, जैसे हम दिन में भी ये डॉट लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला सेम नीचे, ऊपर वाला सेम नीचे, ऊपर वाला सेम नीचे। दूसरे दिन टिकटें बेची गई कितनी, 1812, फिर थोड़े और बढ़ गए, देखा देखी। तीसरे दिन टिकटें बेची गई 2050। फिर है चौथे दिन टिकटें बेची गई, उसके बाद है 2751। लगातार देखा देखी सभी देखने लगे उसको। उसने कहा कुल कितनी, कुल का मतलब कुल कितनी टिकटें बेची। उन्होंने बाद में हिसाब लगाया, जब उन्होंने कहा कि कुल अपनी कितनी टिकटें बेची, तो क्या करेंगे, वो टोटल पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन की सारी टोटल कर देंगे, और वही उसकी क्या होंगी, कुल टिकटें। तो यहां लिखेंगे चारों दिनों की कुल टिकटें। अब देखो 1 और 0 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, यहां लिख देंगे। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, हासिल 2, यहां पे 2 लग गया हासिल। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 7 17, हासिल 1, 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7। ये अपनी कुल टिकटें बेची गई। कितनी बेची गई, कुल टिकटें अपनी कितनी बेची गई, 7707 टिकटें बेची गई। चारों दिनों में कुल कितनी टिकटें बेची गई, 7707 टिकटें बेची गई। ठीक है, आ गया ना समझ में। पहले दिन कितनी टिकटें, ये ऐसे लिखनी, उसके सामने दूसरे दिन कितनी टिकटें बेची, उसके सामने लिखनी, तीसरे दिन उसके सामने, चौथे दिन उसके सामने। तो चारों दिनों में कुल टिकटें कितनी बेची, इनका जोड़ करना बस। जहां कुल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। जिस भी क्वेश्चन में कुल आ जाए तो उसमें क्या करना, हमने जोड़ना है।
ठीक है। और उसके बाद दूसरा समय, दूसरा है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। रकम पढ़े दूसरे की, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। टेस्ट मैचों में कितने रन बना चुका है अब तक? 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की और आवश्यकता है? देखो, इन रनों को छोड़ो आप, ठीक है। आपने एक गुल्लक बना दिया जहां आप घर में पैसे जमा करते हो, जिसमें भी जब आपके पेरेंट्स पैसे देते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका गुल्लक है, ठीक है। ये आपका क्या है? गुल्लक, जिसमें आप एक एक दो दो 10 पैसे जो आपके पेरेंट्स देते हैं और जमा करते हैं। और कोई अपने गुल्लक का नाम क्या टेकता है? इसको बैंक बना देता है। कोई पेटले वाला लेके आता है, कोई कुछ कहता है, कोई मटका कहता है, तो हमारे लिए ये गुल्लक है, ठीक है। उसके बाद हम गुल्लक बोलते थे इसको। अब उसने क्या किया? देखो, आपने इसमें कि हम जब दशहरा आएगा तब तक मैंने 500 रुपए इकट्ठे करने हैं। कितने रुपए इकट्ठे करने हैं? 500 रुपए इकट्ठे करने हैं। और आपने इसमें 300 रुपए इकट्ठे कर लिए। कितने कितने कर लिए? 300 रुपए इकट्ठे हैं, इसमें डाल दिए 300 रुपए एक करके। जब एक महीना पहले, दशहरे से एक महीना पहले तक आपने एस्टिमेट लगाया मेरे पास 300 रुपए गुल्लक में आ गए। वो आपने मकसद बना रखा, जब मेरे 500 हो जाएंगे दशहरे वाले दिन, तब मैं इस गुल्लक को, क्योंकि ये मिट्टी का होता है, मिट्टी को पका के कुम्हार बनाते हैं इसको, तो तब मैं इसको फोड़ूंगी, तब इसको तोड़ के तब पैसे निकालूंगी दशहरे वाले दिन। तो आपने एक महीने पहले एस्टिमेट लगाया कि पहले जब गुल्लक लेके आए, तब आपने मकसद बनाया, मैं अब मानिए पिछले दशहरे पे आपने गुल्लक खरीदा और उसमें मकसद बना लिया अगले दशहरे तक मैं इसमें 500 रुपए इकट्ठे करूंगा या करूंगी, 500 रुपए इकट्ठा करूंगा या करूंगी। तो उसके बाद एक महीना पहले, अब दशहरा आने वाला है, उससे एक महीना पहले आपके इसके अंदर 300 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? या 350 रुपए आ गए, 350 रुपए आ गए। आपने इसमें 350 रुपए इकट्ठे कर लिए और आप ये सोच रहे मेरे पास तो एक ही महीना रह गया, अब कितने रुपए और चाहिए मेरे को 500 करने में, 500 करने में कितने रुपए और चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप इस 500 में से 350 रुपए घटा दोगे कि 350 तो है, मकसद मेरा ये है कि 500 रुपए इकट्ठे करूंगी मैं या करूंगा। तो 0 में से 0 गया 0, और अब यहाँ 0 है तो ये इस पे हैंसिल लिए, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1। तो अब आप ये कहोगे कि मेरे को अभी तो 150 रुपए की और आवश्यकता है। तो आपको कब पता लगा कि मेरे को 150 की आवश्यकता है? जब आप जो मकसद बना रहे थे, जो सोच रहे थे कि मैं 500 रुपए करूंगी या करूंगा, तो उसमें से आपने जितने हो गए, जितने हो चुके हैं आपके पास, उतने पैसे 500 में से घटा दिए। जितने आपने सोच रखा उसमें से जितने आपके पास है वो घटाने के बाद हमारा जितने और बनाने हैं या और पैसे इकट्ठे करने हैं वो हमारे क्या है 150 रुपए। कहने का मतलब इसमें से ये घटाने पर तभी आया ना ये 150 रुपए। तो वही बात है कि एक महीने के अंदर उसने 150 रुपए इकट्ठे करने हैं।
तो उसने ये पता लग गया कब, जब उसने जितना सोच रखा था उसमें से जितने हैं उसके पास पैसे वो घटा दिए, तो इसके बाद उसके वो पैसे आगे जो उसने 1 महीने में इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो ये आपका अब सेकंड क्वेश्चन में या दूसरे सवाल में यूज होगा। अब उसने क्या किया, शेखर यहां लिखेंगे, देखो उसने कहा कि शेखर कुल रन कितने बनाना चाह रहा था, 10,000। टेस्ट मैचों में कुल रन कितने बनाना चाह रहा था, 10,000। जैसे आप 500 रुपए बनाना चाह रहे थे ना उसमें गुल्लक में, वैसे ही 10,000 रन बनाना चाह रहा था। और उसने रन कितने बना दिए, 6,980 रन बना दिए। तो उसका कितने रन और बनाने हैं, उसने जो सोच रखा है। तो हम क्या करेंगे, जोन सा उसने सोच रखा उसमें से जो बना चुका वो घटा देंगे, तो हमारा वो आ जाएगा जो उसने और मेहनत करनी है या परिश्रम करना है वो बनाने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, दूसरा सवाल है, शेखर द्वारा सोचे गए कुल रनों की संख्या कितनी है, 10,000। जितने उन्हें सोच रखा है कितने हैं, 10,000 बनाने हैं। और उसके बाद अब तक, अब लिखेंगे अब तक टेस्ट मैचों में बनाए गए रन कितने रन, 6,980। तो अब हम क्या करेंगे, उसने कितने और रन बनाने, तो हम जो सोच रखा था उसमें से जितने बन गए हैं वो घटा देंगे तो उसका पता लग जाएगा। तो हम इसमें से ये घटा देंगे, तो 0 में से 0 गए 0, यहाँ क्या था, यहाँ 0 है, 0 में से 8 जा नहीं सकते, ये इसके पास गए, ये भी 0 पाए, ये इसके पास गया, ये भी 0, ये इसने इस पे 1 था वो इसको दे दिया, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ बच गया 9, फिर 1 इसको दे दिया इसने, यहाँ बच गया 9, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, अब इस 9 में से 6 गए 3। तो और कितने रन बनाने हैं उसने, कितने रनों की आवश्यकता है, यहां लिखेंगे रनों की आवश्यकता, शेखर द्वारा रनों की आवश्यकता बराबर कितनी, ये 3,020 रन और बनाने पड़ेंगे उसको, उसका टारगेट 10,000 का पूरा हो जाएगा, 10,000 का पूरा हो जाएगा। अब बच्चे हैं जो भी हैं, आप अगर क्रिकेट खेलते हो, मान लिया आपने पहली टीम ने 40 रन बनाए, पहली टीम ने कितने रन बनाए 40, तो अगर आपने मकसद, अब जीत होगी 41 से, जीत होगी 41 से, बराबर मैच होगा 40 से ही, बराबर मैच होगा 40 से ही। तो आप जो दूसरी टीम की पारी आएगी तो वो देखेंगे ना, अगर आप 35 पे पहुंच गए, आप 35 पे पहुंच गए, तो वो खिलाड़ी क्या सोचेगा, मन ही मन में उसके क्या रहती है कि अभी 6 रनों की और आवश्यकता है, बराबरी के लिए 5 रनों की और आवश्यकता है, तो उसके मन में कब आता है ये, अगर वो सोचे कि बराबरी के लिए कितने रनों की आवश्यकता, जितने उनके हैं कुल रन उसमें से अपने रन जितने बन गए वो घटाता है, तभी तो 5 का पता लगता है। वो फिर मन में सोचेगा कि जीत के लिए कितने रनों की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करेगा, उसमें से जो 40 है उसने पता एक ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो 40 में से 35 गए 5 और एक उसने ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो हमें मन ही मन में सोचना पड़ा ना, लेकिन ये 5 कब प्राप्त हुआ, जब 40 में से 35 घटाया, है ना। तो ऐसे हम पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा सवाल, ये समझ में आ गया ना, करें साहब।
एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,73,500 मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखो, वही बात है जैसे अब यहां रनों की थी, वो ये रन है, और अब जो करेंगे, जो ये थे रन, और अब जो करेंगे वो है मत। मत मैंने वोट, हम जब गांव में इलेक्शन होते हैं, शहर में इलेक्शन होते हैं, वोट डालते ना, उसको बोलते हैं मत। ठीक है, तो एक प्रत्याशी जो जीता है, मान लिया अब उसने, जो जीती है टीम उसके 40 रन थे, जो जीती टीम है उसके 40 रन थे, और जो हारी टीम है उसके 30 रन बने। तो ये कितने रनों से जीता? कितने रनों से जीता? जहां पर कितने आ जाए ना वहां पर घटा होती है, जहां पर कितने आ जाए गए वहां पर घटा होती है। तब देखो, दो पहले सवाल में तो था कुल का मतलब जोड़, और उसके बाद दूसरे सवाल में आ गया कितने, और तीसरे सवाल में फिर आ गया कितने, तो इसका मतलब घटा होगी। तो देखो, अब मान लिया जो सी टीम जीती है उसके 40 रन थे, और जो सी हारी है उसके 30 रन। तो ये हम ये सोचेंगे कि हम कितने रनों से जीता, कैसे पता करेंगे कि उनके 30 थे और हमारे 40 हैं, तो हम कितने रनों से जीते? तो 40 में से 30 घटाएंगे तो हमें तभी तो पता लगेगा नहीं हम 10 रनों से जीते। ये 10 रनों से हार गए, ये है जो 10 रनों से हार गए, और ये 10 रनों से जीत गए। ठीक है, तो अब हम तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे सफल प्रत्याशी है ना, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, उसको कितने मत मिले? जो जीता है, सफल मैंने जो जीता है 5,77,500, 5,77,500, और हारा हुआ प्रत्याशी या इसमें हारा हुआ नहीं दिया, निकटतम प्रतिद्वंद्वी दिया है, तो हम लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंद्वी निकटतम प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्राप्त मत कितने? 3,48,700। तो इस पूछ रखा कि ये कितने मतों से जीता, ये कितने मतों से जीता, तो यहां लिखेंगे जितने मतों से जीता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जिस भी सवाल में कितने आ जाए लास्ट में तो हम क्या करेंगे, घटा करेंगे। तो अब हम 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, अब यहां है 5, यहां 7, तो यहां वो इस पे हासिल लेके आया, यहां 15 हो गए, 15 में से 7 गए 8। ठीक है, उसके बाद यहां 6 हो गया, और यहां हो गया 16, 16 में से 8 गए 8, यहां 6 हो गया, 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2, और यहां 5 है, 5 में से 3 गए 2। तो कितने मतों से जीता? 2,28,800, 2,28,800 मतों से जीता है। ठीक है, ये आपका सम था तीसरा। ठीक है, ये तीसरा सवाल था आपका।
टोटल कितने हैं इसमें? 12 सम। उसके बाद है बच्चों, देखो आपको समझाना मेरा मकसद है, सिलेबस करवाना मेरा मकसद नहीं है। आराम से सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। आप MS सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये संपूर्ण मैथ आपके 10 अब इंग्लिश मीडियम लोग आगे तो इंग्लिश मीडियम भी आपको यहीं मिलेगा। वैसे हिंदी मीडियम का बैच अब 10वीं तक का मैथ आपको कंप्लीट करवाने लग रहे हैं, ठीक है। आप 4th, चौथा सवाल है आपका, कीर्ति बुक स्टोर ने, कीर्ति एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर का नाम है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। जब उसने देखा नहीं कि जून के प्रथम सप्ताह में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, तो उसने एस्टिमेट लगाया कि हमारी जो दुकान है, दुकान पे से कितनी पुस्तकें बेच दी जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। तो उसने एस्टिमेट लगाने के बाद उन्हें पता लगा कि 2,85,891 रुपए की हमने पुस्तक बेच दी। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में, फिर जून के पहले सप्ताह में तो कितनी बेची? 2,85,891। अगले सप्ताह में क्या बेची? अगले सप्ताह में 4,07,68 रुपए की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो यहां पर क्या पूछा उसने? कुल मिलाकर। कुल का मतलब जोड़। मैंने बोला था जहां कुल आ जाए तो वहां पर जोड़ होगा। फिर इसमें दो क्वेश्चन किए हैं उसने। एक तो कुल कितनी बिक्री हुई, दोनों सप्ताह की कुल कितनी, इसका मतलब दोनों सप्ताह की एक बात तो हमें जोड़नी है। उसके बाद किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। अब आगे कितनी, तो मैंने बोला कितने और कितनी आएंगे जहां वहां घटा भी होगी। इन्होंने पूछा किस सप्ताह में कितनी बिक्री, इसका मतलब जो उनसे बड़े ज्यादा बिक्री हुई जिस सप्ताह में, उसमें से जिसमें कम बिक्री हुई है उसको घटा देंगे, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, सेकंड भाग भी। तो हम लिखेंगे पहले सप्ताह में बिक्री हुई, चौथा सवाल, पहले सप्ताह में बिक्री हुई, पहले सप्ताह में बिक्री हुई कितनी हुई? 2,85,891, 2,85,891। उसके बाद दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई इतने रुपए की, ये रुपए। दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई कितनी? 4,07,68, 4,07,68। तो टोटल उसने एक भाग में तो पूछा कुल कितनी बिक्री, इसका मतलब हम जोड़ेंगे कुल कितनी बिक्री हुई तो हम जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 8 और 8 16 का 6 का हासिल 1, 6 8 का 8 2 4 2 6। तो कुल कितनी बिक्री हुई हमारी? 6,86,659, 6,86,659 रुपए की कुल बिक्री हुई। यहां भी रुपए आएंगे और यहां भी रुपए आएंगे। कुल कितनी बिक्री हुई? 6,86,000। यहां लिखेंगे कुल बिक्री, या लिखेंगे दोनों सप्ताह की कुल बिक्री, दोनों सप्ताह की कुल बिक्री, ठीक है, बराबर 6,86,659 रुपए की कुल बिक्री हुई। उसके बाद दूसरा भाग है इसने किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखो यहां से पता लग रहा हमें कौन से सप्ताह में ये ज्यादा है, ये ज्यादा है,
ये ज्यादा है क्योंकि ये 4 लाख है, ये 2 लाख से शुरू है। तो हम कहेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ये लिखने के बाद कितनी अधिक हुई वो हम कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे बड़े वाली 4,768,, फिर उसके बाद लिखेंगे 2,85,891। ये दूसरे सप्ताह की बिक्री है। बिक्री और ये है पहले सप्ताह की बिक्री। अब इसका ऊपर उल्ट दिया, ये पहले का हमने बाद में लिखा, दूसरे को पहले लिख दिया, पहले सप्ताह की बिक्री। अब इसमें से ये घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, अब यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पे 16 हो गए, 16 में से 9 गए 7, अब यहाँ 6 बच गया। अब यहाँ पे 16 हो गए, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 9 में से 8 गए 1, यहाँ 3 में से 2 गए 1। तो जितनी अधिक बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में, यहां लिखेंगे दूसरे सप्ताह में जितनी अधिक हुई, जितनी अधिक हुई, अधिक हुई, जितनी अधिक हुई वो इतनी हुई। ठीक है, एक 1,14,873। पांचवा सवाल आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया ना? इसने दो बार क्वेश्चन किया था, एक बार तो कुल कितनी बिक्री हुई, उसके बाद उसने पूछा कि कितनी अधिक हुई दूसरे सप्ताह में। तो दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की घटा देंगे तो हमारे दूसरे सप्ताह में जितनी अधिक हुई है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में इसने कहा अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या में अंतर। देखो बच्चों, जो मैथ की बेसिक क्लास है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मैथ कमजोर है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो यहाँ पे MS सक्सेस पॉइंट के प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट, ये पता कौन सी प्ले लिस्ट? बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से प्ले लिस्ट है। इसमें 17 क्लास है बच्चों, जो आपका बेस बिल्कुल नर्सरी से लेके और 5वीं तक का सिलेबस कंप्लीट, कहने का मतलब बिल्कुल कंप्लीट करवा रखा। आपकी नींव भर जाएगी मैथ की तरफ से, आपको मैथ आसान लगने लग जाएगा। तो पहले ही मैथ की क्लास देखिए अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने कामयाब होना है मैथ में तो आप पहले वो क्लास देखिए 17, तब आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप धक्का करोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और फिर मैं समझू नहीं। पहले इन 17 क्लासों को अगर रोज की एक क्लास देखोगे 17 दिन में कोई तुम्हारे साथ का पढ़ लिया कोई आगे नहीं निकलेगा, बल्कि आपका बेस और मजबूत हो जाएगा और उसको पीछे छोड़ देगा फिर जब आप 17 क्लास ये देख के तब करोगे ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पांचवा सवाल। देखो बच्चों, मैंने अंकों से संख्या बनाना सिखाया था आपको। अगर कोई भी इन 17 क्लासों में सिखा रखा है, वैसे मैं दोबारा बनाना सिखा रहा हूं।
अगर संख्याएं बनानी है और अंक दिए हैं, जैसे इसने दिया 6, 2, 7, 4 और 3, इनसे हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। हमने बड़ी से जो भी अंक दिए हैं, अगर बड़ी संख्या बनानी है तो हमने बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े अंक से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ। अगर छोटी संख्या बनानी है तो है बड़ी संख्या का फार्मूला, अगर छोटी बनानी है तो हम छोटे अंक से हम बड़े की ओर जाएंगे। जैसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे? सबसे बड़ा अंक कौन सा इसमें है? सबसे बड़ा अंक है 7, हम 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद छोटा, 7 से छोटा है 6, फिर 6 लिखेंगे। फिर 6 से छोटा है 4 लिखेंगे। 4 से छोटा 3 से छोटा 2। तो ये इन अंकों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संख्या है। ये संख्या इन अंकों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमने सबसे छोटी संख्या बनानी तो कैसे बनाएंगे? छोटे से बड़े की ओर। 2, फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 7। ये हमारी छोटी संख्या होगी। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हमारी छोटी संख्या बनेगी और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो हमारी बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बीच में 0 दे दी, यहां पे 3 से पहले एक 0 दे दी, फिर 3 दे दिया, तो अब कैसे बनाओगे? अगर बड़ी संख्या तो वही बनेगी कि पहले हमने 7 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। ये तो बड़ी संख्या तो बन गई। बनानी हमने अब छोटी भी है, तो छोटी संख्या कैसे बनाओगे? अगर 0 अंक दे दिया, अगर हमने, अब तुम ये सोचोगे कि 0 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 7 ये लिखेंगे, तो ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि अंकों के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। अंकों के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 0 से अगली संख्या, आपने पता 0 के तुरंत बाद अब 2 आएगा। बड़ी संख्या लिखने के बाद 0 के तुरंत पहले क्या है? 2। तो इन आपस में पहली इन दोनों के एक बार तो लिख लिया, मान लिया आपने लिख ही लिया कि 0 आगे लिख लिया, 0 2 3 4 6 7 लिख लिया आपने। तो आपने क्या करना है? आपने यही करना कि इन पहले 2 0 के और पहले 0 से अगली जो भी बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या क्या है इसमें? 2 ही है बस, तो इनके स्थान चेंज करने हैं। हमने बनेगी 2 0 3 4 6 7। तो हमारी ये राइट ठीक होगी, ये सही होगी। ठीक है। हमने सिर्फ स्थान चेंज करने, अगर 0 अंक दे दिया जो 0 से बड़ी है, बस सिर्फ एक ही बार। ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी अगर 0 अंक दिया है। ये आपके अब भी मैंने आपको समझा दिया है, अगर अंकों से बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है और छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो अब करते हैं हम सवाल। तो अंक दिए, हम लिखेंगे यहां पे 5वां सवाल है, दिए गए अंक, जो अंक दिए हैं वो है 6 2 7 4 3। उसके बाद लिखेंगे बड़ी संख्या 7 6 4 3 2, ये हमारी बड़ी संख्या होगी। अब लिखेंगे छोटी संख्या 2 3 4, उसके बाद 6 7। अब हमने कहा इसने अंतर का भी मतलब क्या है? कितने कितनी और अंतर आए तो हमने घटा करनी है। तो घटा, इसमें से बड़ी में से छोटी घटा देंगे, तो 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए 5। अब यहां बच गया 2 और
तो इस पे हासिल ले ली इसने, यहाँ 12 हो गया क्योंकि एक इसने इसको दे दिया था, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गया 3, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गए 5, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 हो गए 5। ये हमारा अंतर आ गया। क्या आया? अंतर। क्या आया? अंतर। क्या आया बच्चों? अंतर। ठीक है, समझ में आ गया ना? पहले हमने बड़ी संख्या बनानी है अंकों से, फिर छोटी संख्या। बड़ी और छोटी संख्या मैंने बनाना बता दिया आपको, सिर्फ घटा करनी है, अंतर का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद इसने कहा है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जो पेंच होते हैं ना बच्चों, भेड़ने वाले, दरवाजों में भी लगते हैं, कहीं बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो वो पेंच बनाने की मशीन है एक, और एक दिन में वो पेंच बनाती है, उसकी लिमिट है कि एक दिन में 2825 ही पेंच बनाती है। करते हैं साफ। छठा सवाल है, लास्ट सवाल है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक्सरसाइज में, तो 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। हम लिखेंगे एक दिन में मशीन पेंच बनाती है। कितने? 2825। 2825 पेंच बनाती है एक दिन में। उसने कहा जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। देखो बच्चों, ये 2006 देके आपको बिचड़ा रहा है, 2006 देके आपको बिचड़ा रहा है, लेकिन आपने बिचड़ना नहीं है, आपको गुमराह करना 2006 देके। इस 2006 का कोई मतलब नहीं है, हमने मतलब है जनवरी से, इससे पहले जो दिया है जनवरी। जनवरी चाहे 2006 की हो, चाहे 2007 की हो, चाहे 1990 की हो, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, चाहे अब 2023 की हो। ठीक है, वो तो 31 दिन की हो गया है। ठीक है, उसमें 31 दिन होते ही होते हैं। ठीक है, इस बात की क्लियर। ये 2006 करके आपको गुमराह करा है, लेकिन आपने गुमराह होना नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ मतलब है जनवरी से। जनवरी का कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का। जब वो एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो 31 दिन में, कहने का मतलब उसका यही है कि 31 दिन में, जनवरी के महीने में 31 दिन होते, 31 दिन में वो कितने पेज बनाएगी, यही पूछ रहा, बस वो यही पूछ रहा है, और बिचड़ना नहीं आपने। ठीक है, आपने गुमराह नहीं होना है। तो अब देखो, मैं अगर आपको ये कह दूं आप एक दिन में 6 रोटी खाओ, एक दिन में 6 रोटी खाओ, 2 एक टाइम, 2 एक टाइम, 2 एक टाइम। ठीक है, 6 रोटी खाओ, और मैं कहूं आपको एक महीने में कितनी रोटियां खाओगे। चलो पहले 2 दिन की बताओ, 2 दिन में कितनी खाओगे। तो हम क्या करेंगे, सीधी बात है कि 2 से इसको गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, कि हम 12 रोटी खाएंगे। अगर मैं 5 दिन की पूछूं तो आप क्या करोगे, हम सीधे 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30। अगर मैं पूरे 30 दिन की पूछूं तो आप क्या करोगे, 30 से गुणा करते हो इसकी 6 की, तो हमारा आ जाएगा 180। ठीक है, हमने क्या किया, गुणा की ना, एक दिन की जो लागत है, जो भी आपने खाया उसकी महीने से गुणा की। अगर हमने 31 दिन की, अब जनवरी की पूछ रहे, पूरे जनवरी के महीने में आपने कितनी रोटियां खाई, तो अगर जनवरी के महीने की बात करोगे तो आप ये हो जाएगा, और यहाँ पे 186 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो वही बात है इसकी, एक दिन की लागत, एक दिन के जो पेंच बना रही है वो मशीन 2825 है। तो 31 दिन में यानी कि जनवरी के महीने में कितने पेंच बनाएगी, यहां लिखेंगे जनवरी माह में 31 दिनों में पेंच बनाएगी। तो क्या करोगे, गुणा में 31 कर दोगे और इसकी गुणा करेंगे तो हमारी एक से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, फिर उसके बाद 3 की, 3 पंजे 15 का 5 का, ऐसे ले 3 दूनी 6, 1 7, 3 8 24 का 4 का, ऐसे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। हम अब इसको जोड़ देंगे, आपको गुणा आती है, 5 और 2 7, 8 और 7 15 का 5 का, ऐसे ले 4 2 6 1 7 और 8 का 8। यहाँ 87,575 कितने पेंच बनाएगी, 87,575 पेंच बनाएगी। कौन से महीने में, जनवरी महीने में। जनवरी महीने में कुल पेंच बने, कुल पेंच बने कितने बने, 87,575। तो बच्चों वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। हमारा समझाना मकसद है, नहीं कि सिलेबस करवाना, ठीक है। जो समझाना नहीं होता तो अब तक तो हो जाती है एक्सरसाइज, ठीक है, जल्दी 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 हो जाती, लेकिन आपको समझाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, आप हर जगह वीडियो को शेयर करें, इतना ही सहयोग दें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि MS सक्सेस पॉइंट आपके लिए बहुत बेहतरीन चैनल बनेगा और आपको यहाँ पर हर क्लासें मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की, ठीक है, अगर आपका सहयोग रहा तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।